और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। बच्चों को सड़क पे आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मगर अगर वो आ गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके साथ खड़े होने की, उनको सपोर्ट करने की। ये सिर्फ जेन जी का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। सो गाइस, क्या अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किए और क्या रघुराम कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आए? वेल, आप लोगों को पता होगा कि 6 जून को जो कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया ताकि एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा दें, इसमें एजुकेशन मिनिस्टर को शनिवार तक का टाइम दिया गया है। वेल, काफी सारे लोग अभिजीत दीपके से ये पूछ रहे थे कि अगर शनिवार तक एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे आप क्या कीजिएगा। तो वेल, वो एक वीडियो बनाए जहां वो इसको लेकर के बात किए। वो बोले, सबसे पहले तो थैंक्स जो भी उस दिन प्रोटेस्ट के लिए वहां आए थे, हम सिर्फ आपकी वजह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट कंडक्ट कर पाए। और इस्तीफे की बात को लेकर वो बोलते हैं कि मैं हर एक शहर में जाऊंगा और वहां के यूथ के साथ मिल करके आवाज उठाऊंगा, हर एक शहर से प्रोटेस्ट होगा और उसके बाद भी अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम सब दिल्ली में फिर से मिलेंगे और यहाँ फिर से इस्तीफे की मांग करेंगे। ये तब तक होगा जब तक वो अपना इस्तीफा ना दे दे। वो क्या कहते हैं मैं दिखाता हूँ और साथ में रघुराम भी क्या कहते हैं वो भी दिखाता हूँ। Hello everyone, I am going to make a big announcement today. But first of all, I would like to congratulate each and every one of you. कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, that was historic. इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली. So that deserves a big praise. So congratulations to each one and you all must be proud of it. And now coming to the announcement. मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज़ में जाऊंगा और वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा, सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज़ और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। सो प्लीज रिजाइन। इफ यू डोंट रिजाइन वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। थैंक यू। इंडियन यूथ के लिए बेस्ट विशेस, आज के लिए और हमेशा के लिए। जब किसी देश का युवा खड़ा हो जाता है कि हमें परेशानी, हमारी बात सुनो, तो पूरे देश की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि उनकी बात समझे, उनकी परेशानियों को सुने और उसका हल निकालने की कोशिश करें। प्रोटेस्ट करना हमारे देश में, डेमोक्रेसी में हमारा हक है। किसी के प्रोटेस्ट करने के हक के खिलाफ खड़े होना ये हमारे देश के हित में नहीं है, इनफैक्ट एंटी नेशनल है। और मैं बात करना चाहता हूं जेन जी के पेरेंट्स से जो मेरी उम्र के हैं। आप किसके साथ खड़े हो? अपने बच्चों के साथ? उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आपको कि नहीं? आप उनकी बात को समझो। उनको बच्चों को सड़क पे आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मगर अगर वो आ गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके साथ खड़े होने की, उनको सपोर्ट करने की। ये सिर्फ जेन जी का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। और अगर पॉलिटिशियंस इनकी बात नहीं सुनेंगे तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? आई सपोर्ट दिस पीसफुल प्रोटेस्ट of Cockroach Janta Party today and I hope the government listens to them. This is a great opportunity. Government आज की डेट में बहुत बड़ा काम कर सकती है, उनकी बात सुन के, उनकी बात समझ के, उनकी प्रॉब्लम हल करके। Gen Z will love them. उनके सपोर्ट में खड़ी रहेगी वो, बट उनके अगेंस्ट मत हो जाओ यार। यूथ के अगेंस्ट जो खड़ा होगा काफी प्रॉब्लम आएगी उसे, है ना? ऑल द बेस्ट टू कॉकरोच जनता पार्टी, ऑल द बेस्ट टू Gen Z, ऑल द बेस्ट टू इंडिया। वैसे इन सभी चीजों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।